बीजेपी के बहुत बड़े नेता किरीट सोमैया जी ने एक ऐसी बात कह दी है, एक ऐसा आरोप लगा दिया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नाम आतंकवाद अजमल कसाब से जोड़ दिया है। पूरा देश और दुनिया जानता है कि मुंबई में बम धमाके हुए थे, चाहे वो ताज होटल पे हो, ओबराय होटल पे हो, नरीमन पॉइंट पे हो, ये तमाम जगहों पे जिस तरीके से मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था, 26/11 का जो कांड है ये किसी से छुपा नहीं है। पूरा देश और दुनिया आज भी उस वक्त को याद करता है तो उसकी रूह जो है वो कांप जाती है। लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के बड़े नेता किरीट सोमैया जी ने जो सवाल खड़े किए हैं, जो आरोप लगाया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं दावा करता हूं कि शरद पवार और नवाब मलिक के संबंध जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम से है, उसी तरीके से उद्धव ठाकरे का संबंध जो है आतंकवाद से है, अजमल कसाब से है। यह सिद्ध किया है किरीट सोमैया जी ने, और सिद्ध करके क्या क्या बातें कही, क्या क्या पॉइंट रखे, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन एक सवाल यहां पे ये उठता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नाम एक आतंकवाद से जोड़ा गया है। क्या महाराष्ट्र की जनता किस नजर से देखती होगी उद्धव ठाकरे सरकार को? किरीट सोमैया जी ने ऐसा आरोप लगा दिया है जिससे कि महाराष्ट्र की सत्ता में पूरी तरीके से भूचाल आ चुकी है। लोग अब शिवसेना नेता सोच रहे हैं कि आखिर इस आरोप से कैसे बचा जाए। ये साफ तौर पे मुंबई बम ब्लास्ट हुआ था 26/11 में, तो हेमंत करकरे जिस तरीके से अपने जान पे खेल करके उस मुंबई बम धमाके से लड़े और अपनी जान गंवा दी। अब यहां पे किरीट सोमैया जी ने ये आरोप लगाया कि उनकी जान जो गई है वो फर्जी बुलेट प्रूफ उनको दिया गया था, और उसी बुलेट प्रूफ जैकेट फर्जी की वजह से उनकी मौत हो गई। और ये बुलेट प्रूफ जैकेट का जो टेंडर है वो कैसे कैसे उद्धव ठाकरे सरकार के तार जुड़ती है, और कैसे इन तमाम लोगों ने मिलकर के पुलिस ऑफिसर की मौत का, हत्या का कारण बने, ये तमाम चीजें उन्होंने सिद्ध किया। सबसे पहले बात करेंगे, उन्होंने आगे बात किया और कहा इसमें 3 नाम है, बिमल अग्रवाल, किशोर अग्रवाल और यशवंत यादव का बेटा। ये यशवंत यादव जो है शिवसेना का एक बड़ा नेता है और मुंबई नगर निगम समिति के अध्यक्ष, जो बीएमसी के चुनाव भी होने वाला है। लेकिन यशवंत यादव के ऊपर 1000 करोड़ के घोटाले का आरोप खुद लगा हुआ है। लेकिन ये जो 3 नाम है, विमल अग्रवाल, किशोर अग्रवाल और यातिन यशवंत यादव, ये यशवंत यादव के बेटे हैं। इन तीनों ने मिलकर के कंपनी बनाई। लेकिन विमल अग्रवाल, इस तार को समझिएगा कि कैसे ये तार उद्धव ठाकरे सरकार तक पहुंचती है। ये जो यशवंत यादव हैं, ये तो फर्जीवाड़े के सबसे बड़े किंग कहे जाते हैं। इनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगे हुए हैं। इन्होंने तो, इनके घर से जब छापा मारी गई तो छापामारी में मातोश्री का भी चर्चा हुआ, डायरी में उद्धव ठाकरे सरकार की पूरी काली चिट्ठी खुली। लेकिन उसी छापे के दौरान विमल अग्रवाल का नाम आया। अब समझिएगा कि विमल अग्रवाल कौन है। ये विमल अग्रवाल वही है जो परमवीर सिंह ने लेटर बम फोड़ा था तो उनके खिलाफ इन्होंने जांच की मांग करी थी, विमल अग्रवाल ने। और विमल अग्रवाल जो है, उनके संबंध साफ तौर पे यशवंत यादव से जुड़े हुए हैं। और यशवंत यादव जो हैं वो काफी ज्यादा खासम खास है उद्धव ठाकरे सरकार के। और यशवंत यादव के ऊपर अभी ईडी की कार्रवाई चल रही है। इनके 1000 से ज्यादा की प्रॉपर्टी जब्त हो चुकी है, और इन्होंने 1.5 से 2 साल में इतने 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठा कर ली, और इन्होंने अपने पैसे विदेशों में भी निवेश किए। ये तमाम चीजों की जांच तो अभी चल रही है। लेकिन बिमल अग्रवाल के रिश्ते यशवंत यादव से बताए जाते हैं, और इन तमाम लोगों ने मिलकर के कंपनी बनाई जिसमें कि पूरे फर्जीवाड़ा हुए। अब यहां पे सवाल खड़ा होता है कि यशवंत यादव और बिमल अग्रवाल तो फिर उद्धव ठाकरे सरकार से कैसे रिश्ते यहां पे जुड़ते हैं, और कैसे फर्जी बुलेट प्रूफ का ट्रांजैक्शन हुआ, कैसे फर्जी बुलेट प्रूफ का टेंडर मिला इन तमाम लोगों को, ये बात को समझिएगा। अब यहां पे नाम आता है उद्धव ठाकरे के सगे साले श्रीधर पाटनकर का, जो कि रश्मि ठाकरे के सगे भाई हैं। अब ये लोगों ने मिलकर के, विमल अग्रवाल, यशवंत यादव, श्रीधर पाटनकर ने समर्थ डेवलपर्स के नाम से इनका कंपनी खोला, और इनका तमाम संबंध जो है विमल अग्रवाल, यशवंत यादव और उसके बाद श्रीधर पाटनकर, जो कि उद्धव ठाकरे के साले हैं,
इन तमाम लोगों का संबंध इस कंपनी से है। इन लोगों ने मिलकर के इस कंपनी को चलाया। अब आपको यहां पे बता दें कि खुलासा कैसे किया है किरत सोमैया जी ने। यह साफ तौर पे ये कहा कि समर्थ डेवलपर्स जो कंपनी है, बुलेट प्रूफ जैकेट के घोटाले के मामले में श्रीधर पाटनकर ने विमल अग्रवाल से टीडीआर लिया। अब टीडीआर लेने का मतलब है कि ये पूरा जो खेल है फर्जी बुलेट प्रूफ का, ये इन्हीं लोगों की वजह से हेमंत करकरे की मौत हुई है और श्रीधर पाटनकर के बीच में आने से उद्धव ठाकरे सरकार की भी नाम यहां पे आ रही है। तो साफ तौर पे जो संबंध है किरत सोमैया जी ने ये जोड़ते हुए ये कहा कि उद्धव ठाकरे के सरकार जो है वो पूरी तरीके से आतंकवाद से मिली हुई है। यहां पे साफ तौर पे ये कहा जाए कि उद्धव ठाकरे सरकार की वजह से ही मौत हुई है हेमंत करकरे की, ये साबित नहीं होता। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अगर किसी के सरकार में कोई फर्जीवाड़ा हो रही है, अगर उसको उस चीज का टेंडर दिया गया, वो भी उनके अनुमति में, और उनके ही करीबी लोग इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं, तो कहीं ना कहीं किरत सोमैया जी का आरोप पूरी तरीके से यहां पे सिद्ध होता हुआ दिख रहा है। आखिर क्यों उद्धव ठाकरे सरकार ने उसकी जांच नहीं करवाई, ये अहम सवाल है जो कि विपक्ष की तरफ से खड़ा किया जा रहा है। आखिर क्यों उद्धव ठाकरे सरकार ने यूं ही बुलेट प्रूफ फर्जी जो पहन करके 26/11 के बम ब्लास्ट में भेज दिया, उसकी जांच क्यों नहीं करी गई? आखिर उनकी एक छोटी सी चूक के कारण, यहां पे सरकार की एक छोटी सी भूल के कारण एक बड़े ऑफिसर की मौत हो जाती है, एक आतंकवाद के गोलियों से वो भुने दिए जाते हैं। तो इस पर तो बहुत बड़ा अभी जो मामला निकल करके सामने आ रहा है किरत सोमैया जी का, ऐसा आरोप जिससे कि उद्धव ठाकरे सरकार की नींद उड़ चुकी है। और ऐसे ऐसे आरोप हैं जिससे कि विमल अग्रवाल, किशोर अग्रवाल, यशवंत यादव के बेटे, फिर श्रीधर पाटनकर, ये तमाम लोग जो हैं वो जेल के सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं। इसकी मांग जो है किरत सोमैया जी ने करी है। और ये सीधा सा संबंध है कि जब विमल अग्रवाल, यशवंत यादव के संबंध श्रीधर पाटनकर से है और श्रीधर पाटनकर के संबंध जो सीधा लिंक है वो उद्धव ठाकरे से है, और इससे साफ तौर पे पता चलता है कि जो कुछ भी फर्जी बुलेट प्रूफ अगर हेमंत करकरे को दिए गए तो उन्होंने उस बुलेट प्रूफ की वजह से ही उनकी मौत हुई है। और अगर बुलेट प्रूफ अच्छा होता तो आज हेमंत करकरे जिंदा होते और पूरे देश और दुनिया से सम्मानित हो रहे होते। लेकिन उनकी मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फर्जीवाड़ा बनी। ये तो तमाम चीजें किरत सोमैया जी ने उठाई है। अब शिवसेना के नेता जो हैं उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता किरत सोमैया जी उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप और प्रत्यारोप का खेल तो चल रहा है, लेकिन इस आरोप और प्रत्यारोप के खेल में कोई जान गंवा बैठा, ये तो सच में बहुत ही शर्म की बात है। आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।